अजीज़ान मन पेश खिदमत है एक मारूफ अफसाना। बल्ब एक गुजरगाह का। इसे लिखा है जनाब अहमद यूसुफ साहब ने। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम 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 जरगाम। एक तरफ गली कोई 40-50 गज का सफर तय करने के बाद एक निस्बतन कुशादा सी गली में जा मिलती थी, तो दूसरी तरफ 60-70 गज के फासले के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लैंप पोस्ट से 2-4 कदम परे उस गली से कई एक गलियां फूटती थीं। और जिस मुकाम का ये जिक्र है, वहां रात को ऐसा गहरा अंधेरा छा जाता था कि आने जाने वाले कभी एक कच्चे घर के आगे बने चबच्चा में गिर जाते और कभी बहुत एहतियात से चलने के बावजूद इस अकरब नुमा गड्ढे में पांव डाल देते, जिसमें नाली का जायद पानी हम वक्त जमा रहता। इस अकरब नुमा गड्ढे को गली के लड़के झील कहा करते और अक्सर छोटे बच्चे खेलते इसमें कागज की नाव छोड़ देते। एक बार का जिक्र है कि एक औरत की चप्पल इस गदले पानी में चली गई तो उसने जोर जोर से दुहाई दी कि कोई अल्लाह का बंदा उसे रोशनी दिखाता। करीब तरीन घर का मालिक के खुदा तरस आदमी था, उसकी आवाज सुनकर टॉर्च लिए घर से बाहर निकला। टॉर्च की रोशनी में औरत ने अपनी चप्पल बरामद की और फिर उसके घर में जाकर अपने पांव धोए, चप्पल धोई और यूं उसे दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। इस वाक़े का उस शख्स पर ऐसा असर हुआ कि उसने दूसरे ही दिन अपनी दीवार में छेद करके गली की सिमत बिजली का तार और होल्डर लगाया और इसमें एक बल्ब फिट कर दिया। कुछ दिनों तक वो बल्ब, रोशन बल्ब, रातों में खैर जारिया बना रहा। गली में आने जाने वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते, नाली, चबच्चा और अकरब नुमा झील के गदले पानी से महफूज रहे। इस तरह गली के बासियों और दूसरे राहगीरों ने सुख चैन की सांस ली। लेकिन एक दिन शाम ढले, जब उसने गली के बल्ब का स्विच ऑन किया तो उसे ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि गली में रोशनी का कोई कूंदा नहीं लपका। वो तकरीबन दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि होल्डर की गर्दन से बल्ब गायब था। उसे ये सोचकर बड़ी हैरत हुई कि इतनी मामूली चीज कौन चुरा ले गया। लेकिन दूसरी ही साअत उसे ख्याल आया कि मुमकिन है बल्ब होल्डर में पूरी तरह फिट ना हुआ हो और दिन के किसी औकात में नीचे गिरकर टूट गया हो। उसने नीचे झुककर देखा, लेकिन फिर अपनी नादानी पर खुद ही पशेमान हो उठा कि बल्ब के बेशतर अज्जा को तो आने जाने वालों के कदम कब के रोंद चुके होंगे। मुमकिन है कुछ अज्जा नाली में बह गए हों। फिर वो आखिर वहां क्या ढूंढ रहा है? वो इस ख्याल के आते ही अंगनाई का वो बल्ब, जो एक फाजिल बल्ब की हैसियत रखता था, निकाल लाया और उसे उसने होल्डर में फिट कर दिया। किसी राहगीर के इस्तिफसार पर जब उसने बताया कि पहला बल्ब गालिबन गिरकर टूट चुका है और अब वो दूसरा लगा रहा है, तो राहगीर ने उस पर एक तारीफी जुमला उछाल दिया। भाई साहब, नेकी की राह में भी आजकल बड़े झमेले हैं। मकान का मालिक आहिस्ता से सर हिलाकर इजहार तशक्कुर बजा लाया और यूं गली में एक दूसरे बल्ब की रोशनी का दौर शुरू हो गया। चलते चलते मालिक मकान ने बल्ब की हर दो कील को अच्छी तरह देख लिया, जो होल्डर के खानों में पूरी तरह पेवस्त थी। इतना कुछ देखने भालने के बाद उसे यकीन हो गया कि बल्ब अब गिरने वाला नहीं है। लोग रातों में बिला खौफ व खतर गली में आने जाने लगे। रोशनी चूंकि रोशनी थी, इसलिए वो अपना हिसार तोड़कर खासी दूर तक चली जाती और दोनों रुख का बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लेती। आसपास के लोग खुश थे कि इस मुकाम पर बल्ब लग जाने से रात के वक्त गली की राह तय करने में बड़ा आराम हो गया, वरना बल्ब लगने से पहले तो
आए दिन कोई ना कोई छोटा बड़ा हादसा होता ही रहता था। मालिक मकान भी कि जिसने अपनी दीवार पर बल्ब आवीज़ा किया था बेहद खुश था कि उसके एक छोटे से ईसार से खल्के खुदा को आराम मिला और एक अरसे से कोई वारदात सुनने में नहीं आई। इसी दौरान बल्ब एक बार फिर गायब हो गया। बल्ब वाले शख्स ने सोचा इस बार तो बल्ब के गिरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसने अच्छी तरह से बल्ब के कीलों को चेक कर लिया था। इस बार तो यकीनी बल्ब चोरी किया गया है। ये सोचकर वो अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास गया कि शायद इन्हें बल्ब का कुछ इल्म हो, शायद इन्होंने किसी को चुराते हुए देखा हो। लेकिन सबों ने ला इल्मी का इजहार किया। जाहिर है चोर इतना दीदा दलेर तो था नहीं कि महल्ले वालों के सामने सीना तान कर बल्ब की चोरी करता। चोरी तो उसने बहरहाल रात के सन्नाटे ही में की होगी। तब पड़ोसियों ने इस गली में खड़े खड़े एक रस्मी सी मुलाकात की और सूरत हाल पर गौर व खौज किया। दफ्तर के एक बाबू का ख्याल था कि वो पूरा नाम लेना चाहते थे कि एक साहब ने अपने मुंह पर शहादत की उंगली रखकर इन्हें रोक दिया। भाई साहब, सिर्फ नाम का पहला हर्फ इस्तेमाल कीजिए। महल्ले के सभी लुच्चे लफंगे लौंडे लपाड़े तो अपनी नज़र में हैं, फिर क्या ज़रूरी है कि हम किसी का नाम लेकर उससे दुश्मनी मोल लें। किसी ने तजवीज़ पेश की कि इस बल्ब का नुकसान सबों को मिलजुल कर बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन जिस शख्स ने अपनी दीवार पर बल्ब नहीं लगाया, पड़ोस के एक साहब अपने यहाँ से बल्ब लाकर लगाना चाहते थे, तो उसने इन्हें भी मना कर दिया। रहने दीजिए भाई साहब, जब लोग इसकी अफादियत को नहीं समझते तो हमें इस दर्द सरी की क्या ज़रूरत है। इस दरमियान गली में रात के औकात में 2-3 छोटी मोटी वारदातें हो गईं। एक साहब अकरब नुमा झील में फिसल गए। दूसरे साहब किसी मकान के जीने से ऐसे टकराए कि इनकी एक पांव की रबर की चप्पल का पट्टा टूट गया और इन्हें मजबूरन चप्पल हाथ में लेकर जाना पड़ा। इन छोटे छोटे हादसों के बाद मालिक मकान ने दीवार पर एक नया बल्ब खरीद कर लगा दिया, क्योंकि अब इसके घर में कोई फाजिल बल्ब नहीं था। बल्ब की खरीदारी के बाद उसने गली वालों की छोटी सी टोली के सामने इस बात का इंकशाफ किया कि अब इस पावर की बल्ब की कीमत 3.5 रुपए हो गई है। तभी ये फैसला हुआ कि बल्ब पर पहरा बिठा दिया जाए। 2-2, 3-3 अफराद का गिरोह गली में रात के वक्त 2-2 घंटे की ड्यूटियां देने लगा। लेकिन जल्दी लोग ऊब गए और ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। बताओ कि 3.5 रुपए के बल्ब के लिए सारी रात बर्बाद की जाए हम पर। लेकिन फिर एक साहिब फहम ने बताया कि मामला बल्ब की कीमत का नहीं, इसकी अफादियत का है। वो हमें हादसों से बचाता है। और तब एक आसान सूरत बल्ब की निगहबानी की ये निकाली गई कि लोग घर बैठे दरवाजों के दरारों और खिड़कियों से उसे देखते रहे। 2-4 दिनों के बाद जब अड़ोस पड़ोस के लोगों से ये दरियाफ्त किया गया कि वो रातों में घर बैठे बल्ब की निगहबानी करते हैं, तो वो महज हाँ में टाल गए। इधर बल्ब वाले ने भी साफ लफ्जों में कह दिया कि रात के 2-4 घंटे दरवाजे से लगकर बैठना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। वो सब अपने अपने दफ्तर जाने को खड़े थे, इसलिए ये बात इससे आगे नहीं बढ़ी और ये तय हो गया कि वो शाम को दोबारा मिलकर इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शाम तक बल्ब चोरी हो चुका था। तमाम शहादतों से पता चला कि ये चोरी दिन दहाड़े हुई है, क्योंकि एक साहब ने बताया कि इन्हें अच्छी तरह याद है कि सुबह दफ्तर जाने से पहले जब वो लोग रात की कारगुजारियों पर गौर व खौज के लिए गली में यकजा हुए थे, तो बल्ब दीवार पर लटक रहा था। आम ख्याल ये था कि बल्ब दोपहर में चोरी हुआ होगा। घर वाले दफ्तरों में रहते हैं, बच्चे खा पी कर सो गए होंगे और गली सुनसान हो गई होगी। सबों के चेहरे उतर गए। अब इसका क्या जवाब है कि तुम अगर रात को पहरा दोगे तो हम दिन को चोरी करेंगे। चोर के पास आपकी हर तरकीब की काट मौजूद है, एक साहब ने इजहार ख्याल किया। तब ही बल्ब वाले ने बड़े दिलशिकन लहजे में कहा, भाइयों, मैं
अब इस नेक काम से बाज आया। लेकिन शाम को जब एक पड़ोसी ने अपने घर से बल्ब लाकर लगाना चाहा तो वो बिगड़ गया। यह क्या बात हुई साहब, दीवार मेरी और बल्ब आपका, ये नहीं हो सकता, ये मेरी तौहीन है। चुनाचे उसने न खुद बल्ब लगाया और न किसी दूसरे को लगाने दिया। उस रात एक साहब जो गली के जुग्राफिये से खासी अच्छी वाकफियत रखते थे, जब नाली, चैबच्चा और अकरब नुमा झील से बचकर निकले तो कूड़े के उस ढेर पर चढ़ गए जो इधर 3 दिनों से सफाई के महकमे की हड़ताल के सबब गली में लग गया था। इनके पैर में चप्पल थी, जिसकी वजह से कूड़े के ढेर पर पड़ा एक शीशे का टुकड़ा इनकी एड़ी को लहू लुहान कर गया। इनके मुंह से जोर की चीख निकल गई। पड़ोस के एक साहब अपने घर से निकले और उन्होंने उनका जख्म धुलाकर मरहम पट्टी कर दी। वो बेचारे लंगड़ाते हुए अपने घर को चल दिए। इस तरह पैर फिसलने और नाली में गिरने के भी 2-4 छोटे छोटे वाकयात रूनुमा हुए। बल्ब वाले ने इन वारदातों का कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन तीसरे दिन जब एक कमजोर सा राहगीर एक घर के जीने से टकराया तो उसका तवाजुन कुछ ऐसा बिगड़ा कि वो खुद अकरब नुमा झील में जा गिरा। चप्पल कहीं और गई और ऐनक कहीं और। वो आदमी चूंकि पूरे वजन के साथ गिरा था, इसलिए बड़े जोर का धमाका हुआ। वो चीख चीख कर रोने लगा। शोर सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से निकल आए। 2 के हाथ में टॉर्च भी थी। उस गरीब को जब ये खबर मिली कि उसकी ऐनक की दोनों ताल टूट चुकी हैं, तो वो अपना गम भूल गया और हाय मेरी ऐनक, हाय मेरी ऐनक कहकर चिल्लाने लगा। लोगों ने उसे दिलासा दिया, उसके हाथ पांव धुलाए, उसे पानी पिलाया और चूंकि आम ख्याल ये था कि इसे अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए एक साहब उसे उसके घर तक पहुंचा आए। लेकिन इस वाक़े के बाद बल्ब वाले ने सबों के सामने ये ऐलान किया कि वो अगले रोज अपनी दीवार पर एक नया बल्ब लगा देगा। चुनाचे दूसरे दिन दफ्तर से आते हुए वो एक नया बल्ब खरीद लाया और अपनी दीवार पर आवीज़ा कर दिया। अब के उसने गली वालों को बताया कि इस बल्ब में एक लॉक सिस्टम लगा है, जिससे चोर बल्ब को तोड़ तो सकता है पर उसे निकाल नहीं सकता। अमनो आशिती के दिन लौट आए। दूसरे दिन दफ्तर जाने से पहले की मुलाकात में एक पड़ोसी ने बताया कि रात किसी महल्ले में एक बदमाश ने एक शरीफ राहगीर को चाकू दिखाकर उसकी घड़ी और बटवा छीन लिया। अचानक इनके अपने दिलों में कहीं से एक चोर घुस आया। क्या यहां भी ऐसा हो सकता है? तभी इनमें से किसी ने कहा, लेकिन जहां तो रोशनी है। नया बल्ब कुछ ज्यादा ही दिनों चल गया। शायद यूं कि चोर लॉक सिस्टम की तकनीक से वाकिफ नहीं था, लेकिन जब वो उसे खोलने की तरकीब जान गया तो सुबह की सैर से लौटते हुए एक साहब ने देखा कि बल्ब अपनी जगह से गायब था। कोई घंटे भर में गली के हर शख्स को यह मालूम हो गया कि लॉक सिस्टम वाला नया बल्ब भी चोरी हो गया। दफ्तर जाने से पहले वो मिले। इनके दिलों में आग सी लगी थी। भाई साहब 1.5-2 रुपये में बेच देता होगा। ये काम तो किसी लुफंगे का ही है जो इतने पैसों में सिनेमा का एक टिकट खरीद लेता होगा, लेकिन अब क्या होगा? एक साहब ने पुरानी तजवीज दोहराई। बल्ब के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, सिर्फ भाई साहब पर। उसने बल्ब वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, सारा बार डालना मुनासिब नहीं। तब बल्ब वाले ने वही बात कही जो वो पहले भी कई बार कह चुका था। मैं बार बार कह चुका हूं कि दीवार मेरी है तो बल्ब भी मेरा ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम इस अंधेरे के शहजादे को उजाले में लाएं, जिसने हमारा जीना दो भर कर दिया है? बल्ब का क्या है, वो तो एक ना एक दिन आ ही जाएगा।